हेलो एवरीवन। आज हम कैटलिस्ट के बारे में ही आज थोड़े से और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट होता क्या है इसकी प्रोसेस में देखते हैं। प्रोसेस होती है जो हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री का, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में हम जो आज कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं, इसकी कोलिजन थ्योरी क्या होती है। कैटालिसिस टू कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी देखते हैं। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी जो दिया गया है वो इस तरह दिया गया। जो कैटलिस्ट होता है, दो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोलिजन थ्योरी occurs are account of effective collision between reactant and molecules। जो कैटलिस्ट अकल थ्योरी होती है, जो अकॉर्डिंग टू उस थ्योरी कि उस थ्योरी के अंदर हम जो देखते हैं, मैं कोलिजन थ्योरी टक्कर सिद्धांत कहते हैं हिंदी में से। तो इसमें जो अकाउंट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी होती है, इसमें बिटवीन रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल में प्रभावी टक्कर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनमें अभिक्रियाशील मतलब इनमें रिएक्शन टक्कर अच्छी होनी चाहिए थी, कोलिजन थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, द इफेक्टिव एनर्जी required to कोलिजन थ्योरी of the minimum energy required minimum energy required is called एक्टिवेशन एनर्जी। इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जो इफेक्टिव एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कोलिजन थ्योरी को नेसेसरी जरूरत होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कोलिजन थ्योरी। तो रिएक्टेंट तो मॉलिक्यूल जो टकराते हैं उनमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसी के अंदर इसके अंदर थर्ड है कोलिजन थ्योरी is activated complex molecule activated complex। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। आफ्टर दैट गैलियड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल द प्रोडक्ट्स ऑफ
मोलिक्यूल्स। जो कोलिजन थ्योरी के अंदर एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स को हम आफ्टर दैट यानी उसको अलग करके फिर आफ्टर मोलिक्यूल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 4, कोलिजन थ्योरी इज ए न्यू pathway provide to न्यू पाथवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, लोअर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज ए urgence of catalysis reaction is a faster and faster reaction। ठीक है, ठीक है, सबसे बनती है। तो कोलिजन थ्योरी के अंदर न्यू पाथवे प्रोवाइड करता है जिससे अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हो तो न्यू पर कैटलिस्ट की रिएक्शन को हाई हो जाती है और कम आसानी हो जाता है। ठीक है, इसमें मिनिमम टेम्परेचर भी हो जाती है रिएक्शन। ठीक, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे 3 इसके कोलिजन थ्योरी के 3 सिद्धांत के ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ इस तरह आता है इसका, ऑब्जर्व प्रेजेंस। ठीक, इस तरह इसके अंदर जो कोलिजन थ्योरी है तो टेम्परेचर इन अपसाइन में कैटलिस्ट प्रेजेंस में कैटलिस्ट में टेम्परेचर हाई रिएक्शन होती है। इस तरह इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इस तरह ग्राफ आता है। ये रिएक्शंस सीक्वेंस और इधर आता है केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल बिटवीन। ठीक है, तो इसमें इस तरह ग्राफ आता है, एक इस तरह, एक ये, एक। ठीक है, ये तो हमारा डेल जी 0। तो इसके अंदर ये हो गया फाइनल स्टेट, इस तरह, और ये होती है हाई स्टेट, इस तरह यहाँ कैटलिस्ट इस तरह होती है, इस तरह ग्राफ आता है। इसमें 2 चीज रिएक्शन और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ER EP, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होते हैं जिसमें डेल जी बराबर होता है, डेल जी बराबर ER माइनस EP। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा कोलिजन थ्योरी थी। आज बस लेक्चर हमारे यहीं तक था। ठीक है, इसमें यहीं तक था। ठीक है, थैंक्स।